नाम का कॉन्टिनेंट और इसी में ये देश है वेनेजुएला। इसका एक परिचय ये भी है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड वाली सुंदरियों का देश है। लेकिन एक दूसरा नॉट सो गुड आर्थिक परिचय भी है कि ये कंगाली की मार झेल रहा है, जबकि इसके पास अकूत भंडार हैं तेल के। 1999 में ह्यूगो चावेज नाम के एक्स मिलिट्री कमांडर इस देश के राष्ट्रपति हो गए। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे और सिलसिला 2013 तक चला भी। वेनेजुएला ने इसके एक्सपोर्ट से अंधा पैसा कमाया, लेकिन ये पैसा सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री पर खर्च करने के बजाय सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च किया। इंफ्रा पे भी खर्च हुआ, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च हुआ उन स्कीम्स पर जिन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहा गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सैलरी आते आते नया लॉन्च हुआ आईफोन 16 प्री बुक हो गया और म्यूचुअल फंड की एसआईपी को लेफ्ट स्वाइप कर दिया आपने। वहां पैसा नहीं लगाया जहां से पैसा आने वाला था, खर्च में लगा दिया। इस दौरान वेनेजुएला ने किया कई प्राइवेट कंपनीज का नेशनलाइजेशन और कई फ्रीबी स्कीम्स का अनावरण। इन सभी प्रोग्राम्स में दूरदर्शिता लेकिन उतनी नहीं थी। जनता जनार्दन खुश थी। फिर आया साल 2014। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तेजी से गिरने लगे और वेनेजुएला के पास गुड्स और सर्विस के नाम पर जो सिर्फ एक चीज थी, कच्चा तेल, उसका बुरा वक्त शुरू हुआ। समय बीतता रहा, कच्चे तेल के धंधे में हो रहे घाटे और अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच अर्थव्यवस्था देश की बर्बाद होती रही। हाल ये हुआ कि 2020-21 में हुए नेशनल सर्वे ऑफ लिविंग कंडीशंस के मुताबिक वेनेजुएला की 76% से ज्यादा आबादी अत्यंत गरीब हो चुकी थी। इस कड़ी में भविष्य में कुछ और देश जुड़े जिनकी ऑलमोस्ट बर्बादी का मोडस ऑपरेंडी यही था। ग्रीस में हुआ, श्रीलंका में हुआ। वादे, फ्रीबीज, पॉपुलर और इंस्टेंट वेलफेयर। डेमोक्रेसी हुई तो चुनाव जीतने और डेमोक्रेसी ना हुई तो अपनी सत्ता को बनाए रखने का एक मास्टर स्ट्रोक। हालांकि ये मानना क्रिटिक्स का है। कुछ लोग या विशेषज्ञ वेनेजुएला वाले तर्क के सामने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का उदाहरण भी देते हैं और मानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में सोशल वेलफेयर स्कीम्स बेहद जरूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं और ये न्याय के लिए आवश्यक हैं। और ये भी कहते हैं वो कि वेनेजुएला की तुलना हिंदुस्तान से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के वेलफेयर में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और आर्थिक अंतर पॉलिटिकल अंतर के चलते हैं। सवाल तो एक और भी है कि कहां पर सोशल वेलफेयर स्कीम्स की हद खत्म होती है और कहां से उन्हें हम फ्रीबीज कहना शुरू करेंगे। आज आसान भाषा में का एपिसोड इसी डिबेट पर केंद्रित है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे सोशल वेलफेयर स्कीम के चलते देश के कई राज्य कर्ज में डूब रहे हैं। फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय अनुशासन वर्सेस फ्रीबी की डिबेट क्या है और इसमें सही कौन है, और हिंदुस्तान जैसे विकासशील